हेलो, मैं नेगी आज आपके सामने फिर एक क्लास लेके आया हूँ। जो मुझे कमेंट्स मिले थे कुछ हुआ था कि पीछे फीडबैक मिला था कि कुछ आपको थोड़ा ट्रैपिंग और पुल बैक में थोड़ा क्लास दोबारा दे दो, एक अच्छी सी वीडियो बना दो, जिसके लेकर फिर आया मैं आपको। तो हमारा जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये नॉर्मल प्रिंट नॉर्मल है। मैंने क्या इसमें कोई प्रिंटेबल नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसमें ट्रैपिंग का ये पूरा ट्रैपिंग का हमारा फर्स्ट है, जिसमें हम ट्रैपिंग देंगे 0.15 की, 0.2 की, 0.25 की, 0.3 की, जो में होता है। तो इस टैपिंग को हम क्यों देते हैं, इस बारे में आप लोगों से दोबारा बोलता हूँ कि टैपिंग ना देने के चक्कर में प्रिंटिंग में क्या असर होता है, टैपिंग के बाद क्या होता है, ये इफेक्ट आपको दिखाऊँ। इसमें एक मैनुअल इफेक्ट दिखाऊंगा। प्रिंटिंग तो है नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को सॉफ्टवेयर में आपको दिखाता हूँ कि एक विजुअल बनाता हूँ कैसे कैसे मैं आपको ये होता है आफ्टर प्रिंटिंग के बाद ट्रैपिंग और विदाउट ट्रैपिंग। इससे हम ट्रैपिंग क्यों देते हैं इस बारे में आपको इसमें बताऊंगा। तो ये आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, इसमें आप ट्रैपिंग ना देने के बाद अगर प्रिंटिंग होती तो ये होता हमारा हाल कि अगर रजिस्ट्रेशन हिल गया तो हमारी लाइनें दिखेगी, पेपर दिखेगा नीचे से वाइट वाइट, जो तो आपको पेपर दिखेगा। ये ऊपर है विदाउट ट्रैपिंग, जो मैंने अभी आपको नॉर्मल फाइल, हमारी अगर रेडी फाइल है तो ऐसे रहेगी विदाउट ट्रैपिंग। प्रिंटिंग होगी तो नीचे आप देखो प्रिंटिंग का लाइन आ जाएगी। अब आता है ये साइड में, ये हमारा ट्रैपिंग है। मैंने ट्रैपिंग करके रखा है ये पूरा आपका। ये ट्रैपिंग करके हमारा ऐसा प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन हिल गया तो हम कहाँ बचेंगे, जो हमारे वाइट लाइन नहीं आएगी जिससे हम ट्रैपिंग देते हैं। इस समय ट्रैपिंग देने का मेन मकसद है कि हम ट्रैपिंग इसलिए देते हैं। अभी विजुअल देख रहे हो, ट्रैपिंग नहीं देंगे तो प्रिंटिंग के बाद हमारा जो है ये लाइन आ जाती हैं। अब अगर हम इसी को एक विजुअल बता पाऊँ कि अगर ये ट्रैपिंग वाला, अगर हम ट्रैपिंग दे रखा है उसका प्रिंटिंग में, अगर प्रिंटिंग हमारा थोड़ा हिल भी जाता है डिस्टेंस पर, तो ये कैसे दिखता है वो आपको अभी दिख जाएगा ये सामने आपको, कि मैं इसमें काम कर रहा भी दिखाता आपको। ठीक है, ये देखो अभी ऐसा है कि यहाँ कट टू कट है, शांत से मजेंटा टच है विदाउट ट्रैपिंग, लेकिन प्रिंटिंग के बाद देखो तो ये आपका मजेंटा हल्के से वाइट लाइन हमारी आ गई, ये लंबी भी लाइन आ गई। अगर ये चीज़ हम ट्रैपिंग देते हैं तो ट्रैपिंग के बाद क्या होता है वो अब दिखता है आपको, कि अगर ट्रैपिंग के बाद जॉब मिल गई तो आपको कहाँ 0.15 हम ट्रैपिंग करके अगर इतनी जॉब मिलती है तो हमारे देखो आपको यहाँ से लाइन बराबर आ गई, कोई जॉब नहीं है, कोई वाइट लाइन नहीं दिख रही आपको नीचे। लेकिन ट्रैपिंग एक सर को बढ़ गई, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ा सा है जो दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, लाइन बन जाएगी, पर्टिकुलर डिजाइन का पार्ट बन जाता है। लेकिन वो वाइटनेस खत्म होनी चाहिए, जो दो कलर के बीच में गैप दिखेगा वो हमें खत्म करना से हम टैपिंग ये करते हैं। तो टैपिंग फिर से जिससे कि मकसद है कि हमें ये वाइट लाइन ना दिखे, पेपर नहीं दिखे नीचे से, कलर एक जगह खत्म होते कलर दूसरा शुरू हो जाए। इससे हम उस टैपिंग को हम ऐसे बनाते हैं मशीन के अकॉर्डिंग, मशीन में कितनी टैपिंग हिलती है क्या है। तो ये देखो अब मैं दोबारा देख दूसरा देखो तो उसमें आपने कि सियान से फिर मजेंटा आपको टच हो गया, फिर मजेंटा से येलो टच हो गया, ये कोई वाइट लाइन नहीं है इसमें। लेकिन वही अगर वाइट लाइन, ये देखो यहाँ पर आपको फिर दिखाऊंगा कि आप नॉन ट्रैपिंग वाला कैसे है। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ट्रैपिंग देने का मकसद क्या है और क्या होता है इस चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर आपको जो दिखाता हूँ आपको, ओके, ये देखिए वाइट डाल दिया मैंने, इसके बाद कलर हमने और डाल दिया मजेंटा में दिखाऊंगी 0.2। मकसद है कि ये हमने इसको ट्रैप कर दिया इसको हमने, ओके, ट्रैप आ गया 0.1 नंबर, ट्रैप आ गया हमारा। ये प्रिंटिंग में ऐसा है, लेकिन अगर ये प्रिंटिंग में हिल गया हल्का हमारा 0.1 या 0.08, तो ये कैसे दिखेगा वो आपको दिखाते हैं अब इस चीज़ को हम देखते रहिए। इसमें और पार्टीशन लगा, अब प्रॉपर आपको एक ही को आपको बारीकी से दिखाऊंगा चीज़ के लिए कि हमारा कितना जॉब हिल रहा क्या हिल रहा। ये देखो अब ये हिल के ऐसे ही जहाँ शांत खत्म हुआ वहाँ मजेंटा शुरू होगा, ये अगर हम टैपिंग न देते तो हमारी क्या दिक्कत होती है अब दिखाता हूँ आपको। हम इसमें ट्रैपिंग नहीं देते हैं तो हमारे लिए क्या होती मुसीबतें होती हैं कि प्रिंटिंग में क्या जॉब उतर जाती है, फिर उसको हम दोबारा शुरू शुरू करना पड़ता है जॉबों को। हमारा टाइम बचाने के लिए हमें ये देना होता है ट्रैपिंग, कि प्रिंटिंग में हमें दिक्कत ना लगे इसमें। आप देख रहे होगे कि मैं इतना क्यों, आप सोचो मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा विदाउट ट्रैपिंग और ट्रैपिंग। कि विदाउट ट्रैपिंग होता है तो देखो ये वाइट लाइन आपको दिखा दिया कि विदाउट ट्रैपिंग ऐसे वाइट लाइन दिख जाती है, कि शाम के बाद तुरंत वाइट लाइन आ गई, पेपर देख के हमारा पेपर समझो पेपर है वाइट नीचे से ये हमारा मजेंटा शुरू हो गया। अब यहाँ उसके मैंने ट्रैपिंग दे रखी है, और ट्रैपिंग में हिल गया तो हमें क्या दिखा, शाम खत्म होते ही मजेंटा हमारा शुरू होते हैं। तो यहाँ हमें कोई वाइट लाइन, इस वाइट लाइन गैप को फिल करने के लिए हमें ट्रैपिंग देनी पड़ती है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। ट्रैपिंग ना हमारे एक प्रिंटिंग का पार्ट होता है, उसे ना दे तो हमारे लिए दिक्कतें चैलेंजेस हो जाते हैं।
प्रिंटिंग में। इस समय टैपिंग देने की ज़रूरत है। आप देख रहे होगे तो सियान को जहाँ पर इंडोर है वहाँ पर मजेंटा शुरू हो जा रहा है, टैपिंग दी हमने। टैपिंग दी तो ये एक पेपर होता है वाइटनेस है दोनों के बीच में, इससे हम टैपिंग देना हमारे लिए ज़रूरी होता है। आपको साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन होगी। विदाउट टैपिंग एक है, फिर विदाउट टैपिंग प्रिंट होता है, उसमें वाइट लाइन आती है। अगर टैपिंग मैंने नीचे दिखा है टैपिंग किया हुआ आर्ट होगा, अगर प्रिंटिंग होता है तो हमारे हिल भी गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं और वहाँ पर कोई वाइट लाइन नहीं आएगी। अब आते हैं हम सेकंड में पुल बैक। पुल बैक देने का मेन मकसद हमारा होता है कि वहाँ पे यही दिक्कत होगी। जैसे कि 2 कलर में हमारा ये रिवर्स प्रिंटिंग और रिवर्स प्रिंट हो रहा है मैजेंटा और येलो में। यहाँ पर एक कलर कोई भी हिल जाता है हमें, तो हमारी दिक्कतें हो जाए कि वो जो थिकनेस होती है वो टेक्स्ट की, वो हमारे पढ़ने में नहीं आएगी सही से। पढ़ने में नहीं कि उसकी जो थिकनेस खत्म हो जाती है। सपोज़ है मैं आपको बोलूँ कि किसी भी चीज़ की थिकनेस जो भी होती है अगर 0.2 mm होती है तो अगर हम उसमें फुल बैग नहीं तो उसको 0.1 mm रह सकती है, 0.15 भी रह सकती है, कुछ भी रह सकती है प्रिंटिंग में जो उसके अ, मशीन के अकॉर्डिंग चलता है। आप यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर येलो पीछे किया हुआ और मैजेंटा ये, और यहाँ पर अगर मेरा मैजेंटा येलो कोई भी अगर प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत अगर हिल भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ वही जो एक्चुअल उसका थिकनेस है वही रहेगा। और नीचे दिखा रहा हूँ मैं जना पुल बैग नहीं दिखा है, यही पुल बैग हमारा दिए बिना दिए हुए हम कलर जो कि जो जैसा का जैसा कट टू कट है, जहाँ मैजेंटा खत्म हो रहा है वहीं येलो हमारा खत्म हो रहा है, यही हम प्रिंटिंग करते हैं विदाउट पुल बैग दिए हुए। तो इसमें एक दिक्कत आती है कि अगर ये हमारा हल्का हिल भी गया तो इसमें बी की जो थिकनेस है उस थिकनेस पर असर पड़ जाता है। क्या असर पड़ता है, हमारा वाइटनेस क्या होता है, जो वाइट हमारा 0.2 mm की थिकनेस भी है अगर है उसमें, तो अगर येलो या मैजेंटा कोई भी हमारा थोड़ा हिल भी गया तो देख लो बी के, आप देख रहे हो हिलने से क्या होता है कि इस समय की थिकनेस खत्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ मैजेंटा खत्म हुआ, अब जहाँ मैजेंटा शुरू होना था उसकी बीच की जो थिकनेस होती है वो जैसे 0.2 mm थिकनेस है। और येलो क्या वहाँ पर येलो थोड़ा हिल गया जो हमारा, तो येलो ने उसमें क्या 0.05 भी हिल गया तो जो थिकनेस 0.2 थी वो बच के हमारे 0.15 रह गई, क्योंकि 0.05 तो हमारा जॉब हिल चुका है पहले से प्रिंटिंग में। तो उसे खत्म करने के लिए हमें ये चीज़ें देनी होती है। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो हम बहुत चीज़ें होती है प्रिंटिंग में जो हमारा मैटर होता है वो पढ़ने में नहीं आएगा। अभी तो 3 कलर में, कभी-कभी 4 कलर में जॉब होता है प्रिंटिंग में, कहीं पर 3 कलर में होता है, तो उसको हमें बेटर करने प्रिंटिंग को बेटर करने के लिए फुल बैक देना होता है। तो ऐसे नहीं देंगे आज की तो 3 या 4 कलर का जॉब जो हाई स्पीड मशीन पर चलती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इश्यू होता है, रस्टिंग इश्यू होता है, तो उसे रस्टिंग खत्म करने के लिए हमें ट्रैपिंग हो या फुल बैक जो है देना होता है, क्योंकि उसकी एक्चुअल जो थिकनेस होती है उस वो खत्म ना हो, पढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना आए, विजुअलाइज़ेशन खत्म ना हो। चाहे पढ़ने में ऑर्डिनल मैजेंटा आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वर्ड है पढ़ने में उसका विजुअलाइज़ेशन खत्म नहीं होना चाहिए। जब ब्यूटीफुल भी हुई है तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये दिक्कत आप यहाँ पर देखो, अब बी की थिकनेस में कोई दिक्कत नहीं है। एक जरा मैजेंटा ज़्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बी की थिकनेस है वो जैसी